रहे हैं, परमिंदर जी की एंट्री है, रोहित पन्नाग, 2 लोगों का ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जेन्युइन तरीका उन्हीं के तरीके से करना है। 5 लाख में 4 देखना सर इसमें कराओगे तो कम से कम 4 से 5, उसमें कराओगे वाले में लोगे तो उसमें कम से कम 3 साढ़े 3। सर फीस भी तो देख लो, 1,72,000 1,15,000 बचती है, फर्क है सर। भैया वो हर फोन उठा रहे हैं ना भैया, तपिस फोन उठा रहे, कोई कॉल नहीं उठा रहा है। तपिस तो भैया भाग गया और हर छोड़ गया देश। हर हर्ष भी भाग गया उसके साथ ही। अरे भैया क्यों मजाक कर रहे हो आप? दोनों भाग गए भाई, दोनों भाग गए यार। कुछ नहीं इन्वॉल्वमेंट, वो सब पता है भैया, सब हो जाएगा। घंटा कर ले, जा कुछ करता हो, जिससे करता हो कर ले कंप्लेन, नाम बता रहा हूँ लिख ले, क्या कर लेगा बता। सर कंप्लेन किसे करेगा? तो आ जाओ पैसे क्यों नहीं वापस कर रहे आप? हैं? पैसे क्यों नहीं वापस कर रहे? मुझे हौसला तो मेरा तो 40 दिन हो गए भैया, आप भी बताओ। ग्रेटर नोएडा मैं देखो ग्रेटर नोएडा में कैसा होगा। चूतिया मारना, 4.5 साल से गेम में है। 40 दिन हो गए हैं। क्या है तो तूने क्या दिया? 20,000 रुपए दिए। कर ले, क्या करता कंप्लेन कर ले, चल कर कंप्लेन। हाँ मैं बता रहा हूँ, थाने से बाहर भी ना आओगे, तुम भी बैठोगे सबसे पहले। देख ना रहा है वीडियो कैसी बन रही है, भेजी नहीं तुझे? एक तो हम लेट थे थोड़ा एडमिशन का और थोड़ी परसेंटेज कम थी, तो उन्होंने सीधा हमसे ये बोल दिया था कि सीट फुल हो चुकी है, सीट अवेलेबल नहीं है। तो हम बाहर आ गए थे, फिर हम वहीं बैठे रहे थे, पापा रिसेप्शन पे बात कर रहे थे किसी से। तो एक आए थे भैया अंदर से ऑफिस से निकल के उनकी ड्रेस में। पापा से बोलते वो कि एडमिशन हो जाएगा, आप बाहर आ जाइए। तो पापा को लगा मतलब कोई वैसे ही है कि ऐसी बोल रहे थे, दलाल वलाल बाहर से आया हो, ये नहीं देखा था पापा ने अंदर ऑफिस से आया है। तो हाँ वो वहीं बैठा था उसी ड्रेस में जो उन्होंने पहन रखी थी, वो नीली शर्ट और वही पैंट वैंट, मतलब फॉर्मल में था प्रॉपर। अभी हो जाएगा, मतलब आज के आज ही वेटिंग में डाल देंगे हम। 2.5 लाख रुपए तो अभी से जमा कर दीजिए और फिर 3 लाख रुपए बाद में हो जाएंगे। तो ऐसे मांग रहे थे 5-5.5 लाख रुपए डोनेशन। भाई क्या चल रहा है मुझे बताओ भाई, क्या हो रहा है? जीएल बजाज, ये क्या टट्टी फैला रखा है तुमने कैंपस के बाहर? ये 2-3 दिनों से मेरे इंस्टाग्राम पे आ रहा है भाई। यार देखो, मैं 2-3 दिनों से ये वीडियो देखा था, पहले इग्नोर कर रहा था, फिर मेरे पास एक बच्चे का मैसेज भी आया, यहाँ पे बीसीए में मेरे को एडमिशन लेना है और सीट नहीं मिल रहा है, तो एक जन के थ्रू करवा रहे हैं, मेरे को 20,000 में दे रहे हैं। जीएल बजाज एक ऐसा कॉलेज है ग्रेटर नोएडा का, फर्स्ट टाइम कोई इंसान 5 स्टार होटल चला जाता है ना, तो कैसा वो ब्लैंक हो जाता है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है। अरे वैसे ही ये जीएल बजाज का नाम सुनते बच्चों के साथ यही हालत हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि आपको एक्चुअल रियलिटी पता नहीं है और आपको पता नहीं है कि क्या इसका एडमिशन प्रोसेस है, किस कोर्स में यहाँ पर आपको एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन मिलता है, किस कोर्स में आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। आपको ये सब चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं है, इस वजह से आप ये सब चीजों में फंस जाते हो। ये सब चीजों की वजह से उनके पैसे के साथ स्कैम भी हो जाता है और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बस अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी के साथ कमिटमेंट लिया था, उनको पैसे दे दिए और उनका अभी तक एडमिशन हो भी नहीं पा रहा। और यहाँ पर देखो, क्योंकि जीएल बजाज का जो ब्रांड वैल्यू है ग्रेटर नोएडा, यूपी, दिल्ली, एनसीआर में काफी स्ट्रॉन्ग है और एकेटीयू एफिलेटेड कॉलेज है, बीटेक प्रोग्राम ऑफर करता है। 2006 का ये कॉलेज है, काफी मतलब रिनाउंड कॉलेज है और यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन होता है, एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे कुछ सीट्स उसके थ्रू भी है जहाँ पे एडमिशन होता है। बट उसी के अम्ब्रेला के अंदर यहाँ पे इतना ज्यादा स्कैम हो जाता है ना बाकी कोर्सेज में। 8 साल हो गया मुझे ग्रेटर नोएडा में और ये हर साल का बात है, ठीक है। वही जीएल बजाज के एडमिशन के लिए बच्चे बस पागल हैं, रीजन कुछ नहीं पता है बट है। तो आज के इस वीडियो में इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं आपको जीएल बजाज का एक एक्चुअल रियलिटी सब कुछ बता पाऊं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है राज और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखो जीएल बजाज, मैं पहले कुछ बेसिक बता देता हूँ। नैक एग्रीगेटेड कॉलेज है, नैक A+ इसको मिला हुआ है, आपका 30 एकड़ प्लस का इसका कैंपस साइज भी है अभी। और अगर मैं ओवरऑल कोर्सेज के बारे में बताऊं तो यहाँ पर बीटेक, MBA, MCA, PGDM, BBA, BCA, LLB, BLLB ये सारे प्रोग्राम्स ऑफर किया जाता है। अभी इसका मेडिकल इंस्टीट्यूट भी ओपन होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल जीएल बजाज का बेसिक डिटेल है। सबसे पहले एक एक करके प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। बीटेक में अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो 12th के PCM में आपका 80% होना चाहिए, जेई में 80%। इसके बाद आप कॉलेज में वॉक इन आओ, वॉक इन आने के बाद आप अपना सारा डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करो। मैं आपको एक प्रोसेस दिखा देता हूँ, देखो इस वीडियो के थ्रू आप समझ लेना, ठीक है। यहाँ से एंट्री करने के बाद ये आपका इस तरीके से है, यहाँ पे रिसेप्शन एरिया है, ठीक है। आप अंदर जाओगे, फिर ये जो मैं आपको QR कोड दिखा रहा हूँ, ये QR कोड आप अभी भी स्कैन कर सकते हो। QR कोड को स्कैन करो, अपना सारा डिटेल्स भरो, अपना 10th 12th का मार्कशीट वगैरह, आधार कार्ड, KYC सब कुछ यहाँ पे आपको करना पड़ता है। मतलब वो 20 मिनट का काम है, आप ये चीज पहले से भी कर सकते हो।
फिर आपका वो स्क्रीनशॉट लेके रखे रहो। रिसेप्शन पे आने के बाद आप बोलो कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। अगर आपका प्रोफाइल है उसके बेसिस पे वो एनालाइज कर लेंगे। अगर आप कोई काउंसलिंग के थ्रू आ रहे हो तो भी, अगर आप डायरेक्ट भी लेना चाहते हो तो डायरेक्ट भी आप बीटेक में जा सकते हो, अगर आपके पास 80% जेई में भी है और 12th में भी है। उसके बाद आपका वहाँ पे इंटरव्यू होगा, आपको एक व्हाइट पेपर में कुछ कोडिंग वगैरह के लिए भी टेस्ट देते हैं, वो आप दे दोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। ये सिंपल है। और यहाँ पर अब जो बच्चों का प्रोफाइल थोड़ा नीचे आते जाता है तो उनको फिर AIML, डाटा साइंस, ये सारे प्रोग्राम्स मिलने लगते हैं। और फिर उसके बाद फिर वही है, जो बच्चे बीच में फंस जाते हैं वो 60, 70, 75, 65 के रेंज में, फिर वो मैनेजमेंट कोटा, डोनेशन, XYZ में टारगेट करने लगते हैं। बट मेरा ये मानना है, मैं ये बच्चों को कहना चाहता हूँ कि यार क्यों, आपका प्रोफाइल नहीं सूट कर रहा है उस कॉलेज को तो फिर मत जाओ। आप डोनेशन देके चले भी जाओगे तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा पता है, जीएल बजाज ऐसा नहीं कि वहाँ पर अगर 1000 बच्चा पढ़ रहा है तो 1000 बच्चा प्लेस्ड हो जा रहा है। ठीक है, अगर मैं प्लेसमेंट रेशियो के बारे में बताऊं तो ऑफकोर्स है, देखो अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं तो वहां पर आपका 700 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो रहा है, जिसमें से 60-70 बच्चे हर साल ऐसे होते हैं यार जो 24 LPA, 17 LPA, 12 LPA, 18 LPA का पैकेज जो आपको मैं रिकॉर्ड बताऊंगा अभी, तो वहां पे उस तरीके का प्लेसमेंट लग जाता है। ठीक है, बट फिर भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 6, 7, 5 LPA के रेंज में भी रह जाते हैं। तो आप अगर डोनेशन देके चले भी जाओगे तो हो सकता है आप वो 4 से 5 लाख वाले स्लैब में रह जाओ। इससे बेहतर है कि आप अपने प्रोफाइल को समझ के अपने रिलेटेड कॉलेज जाओ जहां पर आपके हिसाब से पढ़ाई होगा और आप वहां पर बेहतर कर सकते हो। डोनेशन के थ्रू जाना ठीक है, देखो एक एडमिशन लेने के लिए 2 चीज होना चाहिए, या तो परसेंटेज या पैसा, तो वो आप पर डिपेंड करता है। पर बीटेक में ऑफ कोर्स आप ये टारगेट कर सकते हो, बट कुछ जेन्युइन लोगों के थ्रू, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, बट हाँ अब मैं बात करूँ अगर BBA, BCA और MBA का, तो देखो यार BBA, BCA में किसी भी तरीके का कोई रोक टोक नहीं है। आपका 12th में 50% रहेगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको अंदर जाना है, सेम जो मैंने QR दिखाया उस तरीके से आप अप्लाई करोगे। और BBA, BCA का मैं फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ, आप ये देख सकते हो यहाँ पर। इसका फर्स्ट ईयर का फीस 148 है, 148, बट फर्स्ट ईयर में 20,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर में आप समझ लो 1,60,000 एंड देन 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, ये इसका फीस स्ट्रक्चर है। और पीछे एक मैम का भी नंबर है, ठीक है, अगर आप इस कॉलेज में डिस्कस करना चाहते हो तो मैं इनका, आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना, मैं दे दूंगा। यहाँ पे आप जैसे अंदर जाओगे यहाँ पे भाई एडमिशन दे देते हैं BBA, BCA में, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, बट वही बाहर में जो लोग हैं बस उनके थ्रू आपको फंसना नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट MBA प्रोग्राम का। MBA में देखो बहुत पहले से ये कॉलेज MBA प्रोग्राम रन कर रहा था, 400 सीट था, उसके बाद फिर 800, 900, अभी तो यहाँ पे कॉलेज खुद से बोलता है कि हमारे पास 1350 सीट्स अवेलेबल हैं MBA में। PGDM में उनको वो कहते हैं हमारे पास 600 है, बट वो आप समझ लो 700 प्लस है। तो सिर्फ MBA PGDM मिलाकर यहाँ पे 2000 प्लस बच्चा हो जाता है। और जो आप प्लेसमेंट सिनेरियो सोचते हो ना, 7 LPA, 8 LPA, 8 LPA, 9 LPA, ये सब आपको PGDM में थोड़ा सा देखने को मिलता है, MBA का नहीं। मैं आपको एक अच्छा सा स्टोरी बताता हूँ। आप स्टोरी क्या है, रियलिटी ही है। आप एक जीएल बजाज का वीडियो देखते होगे, जब अभी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, एक बच्ची है बहुत अच्छा कर रही है वो अपने कॉलेज लाइफ में, और उसने 1 साल पहले कोई एक वीडियो डाला था, आई थिंक उस समय वो फर्स्ट ईयर में होगी। ठीक है, उस पर अच्छे खासे व्यूज़ भी हैं। उसमें वो बच्ची बोल रही है कि जीएल बजाज में अच्छा खासा प्लेसमेंट है, 7 LPA, 8 LPA इस रेंज का। बट अब जब रिसेंटली उसने, मैंने एक महीना पहले उसका एक वीडियो देखा, उसमें वो बता रही है MBA में 3, 4, 5 आप देख सकते हो कि इस तरीके का प्लेसमेंट है। ठीक है, तो यार मुझे क्या लगता है कि जीएल बजाज ऑफ कोर्स बीटेक के लिए एक बहुत ही ब्रांडेड कॉलेज है, बट उसी के अंडर, उसी ब्रांड वैल्यू के अम्ब्रेला के अंडर वो बाकी BBA, BCA, MBA प्रोग्राम में वो एडमिशन्स लेता है। और यहाँ के फीस स्ट्रक्चर भी कम रखा है उसने MBA का खास तौर पे। BBA, BCA में 1,60,000, 50,000 तो ऑफकोर्स ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली कर दिया उन्होंने, बट MBA का फीस कम है। तो MBA में यही होता है कि यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स भी हैं या फिर बाहर के बच्चे, तो उन्हें लगता है कि 3-3.5 लाख में जब MBA करना ही है तो बाकी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि एक ब्रांड वैल्यू वाला कॉलेज में चलते हैं। बट एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, इंजीनियरिंग का पढ़ाई और मैनेजमेंट का पढ़ाई में बहुत डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, आपका अगर आप MBA करो, मुझे ऐसा फील होता है जब मैंने अपना MBA किया तो मुझे लगता है कि आप कॉलेज से जितना बाहर रहोगे, कॉलेज आपको जितना क्लासरूम से बाहर रखेगा आपके MBA प्रोग्राम में, आप उतना ज़्यादा मार्केट एक्सपोजर ले सकते हो। और एक अच्छा जॉब के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटर्नशिप वगैरह मिले, सब कुछ ये आसानी से हो पाए। तो इसीलिए MBA में ना आपको बहुत ही कम सीट इंटेक का कॉलेज जाना चाहिए। तो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता कि आप MBA करो जीएल बजाज से। BCA के बारे में मैं बताता हूँ कि जीएल बजाज से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद BCA किया है और मैंने IMT ग्रुप ऑफ कॉलेज से किया। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम मुझे हुआ था बताऊँ?
वहीं कॉलेज बीटेक भी करवा रहा है, एमटेक भी करवा रहा है, एमसीए भी करवा रहा है, बीटेक में भी बहुत सारे कोर्सेस और साथ ही साथ बीसीए करवा रहा है। एंड जो कंपनी हमारे पास आ रहा है वो उनके पास भी जा रहा है। तो प्लेसमेंट्स के लिए हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता था, और ये सेम चीज़ आपको फेस करना पड़ेगा जीएल बजाज में अगर आप वहाँ से बीसीए करते हो। तो अब मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में बताया था। तो बीसीए का प्लेसमेंट रिकॉर्ड थोड़ा टफ हो जाता है वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। बात करें अब आपका बीबीए का, तो बीबीए में अच्छा प्लेसमेंट जा रहा है नो डाउट, क्योंकि जब एमबीए के लिए प्लेसमेंट्स आता है, कंपनीज आता है, और बीबीए के भी जब बच्चे रहते हैं, तो बहुत बच्चे एमबीए में ऐसे होते हैं जिनका इंटर्नशिप वगैरह हो नहीं पाता, वो भी एज अ फ्रेशर ही रहते हैं, और बीबीए का स्टूडेंट भी एज अ फ्रेशर रहता है। तो कंपनी को बीबीए वाले स्टूडेंट को 3.5-4 एलपीए का प्लेसमेंट ऑफर करना ज़्यादा आसान लगता है उनको एज कम्पेयर टू कि मैं एमबीए वाले बच्चों को 4-3.5 लाख का पैकेज दूँ। ठीक है, तो इस वजह से बीबीए का प्लेसमेंट अच्छा चला भी जा रहा है। ये मैं आपको एक फैक्टर बता रहा हूँ यार, देखो, क्योंकि मैं खुद एज अ रिक्रूटिंग भी मैं करता हूँ, तो मुझे पता है कि इंटरनल पार्ट क्या होता है प्लेसमेंट्स के लिए। तो इस वजह से बीबीए का प्लेसमेंट जीएल बजाज में अच्छा है। एंड बीसीए तो मैं नहीं प्रीफर करूँगा, बट एक चीज़ है कि बीसीए का भी एक पहलू है इसका कि जब बीटेक के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लैब आपको ज़रूरत होता है, वो जीएल बजाज में है, एंड उसका बेनिफिट आपको मिलता है बीसीए प्रोग्राम में भी। देखो, बीसीए का सिंपल बात है, अगर तुमको कोडिंग आ गया तो तुमको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता। सबसे सिंपल बात तो यही है, क्योंकि टेक इंडस्ट्री में वैसा हो गया है। ठीक है, जैसे एक मैनेजर है, उसके अंदर 2 टीम लीडर हैं और 4 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, अब वो जो एज अ फ्रेशर जहाँ पे बच्चा जाता था, जो काम करता था, अब वो कंपनी क्या कर रहा है कि उन्हें हटा दे रहा है, और जो टीएल है 2-2 उन्हीं को वो प्रीमियम एआई एप्लीकेशंस ऑफर कर दिया जा रहा है, तो उनके थ्रू अपना काम वो मैनेज कर ले रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, जॉब कर रहे हैं, उनका ये रिव्यूज़ है भाई, वो लोग बताते हैं मुझे ये सब चीज़ें, और यही चीज़ हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपने कोडिंग पे ज़्यादातर फोकस करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर आप बीसीए और बीटेक करते हो तो, ये अब मैं तो जीएल बजाज के साथ साथ मैं जनरली भी बता रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस जैसा मैंने बताया, जीएल बजाज में बीटेक में ऑफ कोर्स टफ है, प्रोफाइल नहीं मिल रहा है तो फिर छोड़ दो टारगेट करना। बीबीए, बीसीए, एमबीए में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, अभी भी हो रहा है, बट एमबीए का अब एडमिशन्स आई थिंक क्लोज हो चुका है। ज़्यादातर अब वो बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो ये ओवरऑल प्रोग्राम रहा। अब मैं कुछ चीज़ों ना कॉलेज को भी कहना चाहता हूँ। देखो जीएल बजाज यार, अगर आपका मैनेजमेंट ये वीडियो देखेगा या बाई चांस आपके पास अगर ये वीडियो पहुँच रहा है, तो आप यूपी रीजन, दिल्ली एनसीआर में एक बहुत रिनॉन्ड कॉलेज, और आपको अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा। इस तरीके के जो एक्टिविटीज़ आपके कैंपस के बाहर हो रहा है, इसको ऑफकोर्स आपको रोकना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि यार थोड़े पैसे खर्च करके कुछ काउंसलर्स एक्स्ट्रा बैठा लो यार। ठीक है, अब हर बच्चा ऐसा नहीं है ना कि मतलब जो झारखंड का, बिहार का, उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का या कहीं बाहर का, कहीं का भी बच्चा हो तो पहले वो 10,000 खर्च करके आपके पास आएगा और फिर आपको एडमिशन का अपडेट मिलेगा उसे। बच्चों को कॉल पर जब भी वो एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो एमबीए के लिए कॉल करेंगे, सीधा पीजीडीएम करना है तो ठीक है, एमबीए एडमिशन नहीं हो रहा है, आप जनवरी में एडमिशन नहीं दे रहे हो, आप फरवरी में नहीं दे रहे हो, आप मार्च में नहीं दे रहे हो, आप अप्रैल में कॉल पे नहीं बता रहे हो, तो आप कब दे रहे हो एडमिशन? तो ये 1300 बच्चे का एडमिशन तुम ले कब रहे हो भाई? और यही कुछ रीजंस हैं, जैसे कॉल के लिए बीबीए बीसीए के लिए भी कॉल किया जाता है, आप कैंपस आ जाइए। कुछ चीज़ें आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी बीबीए बीसीए का एक्चुअल फीस स्ट्रक्चर क्या है, कुछ थोड़ा मोड़ा डाल देते ना, थोड़ा मोड़ा, तो बच्चों को समझ में आने लगता, तो कुछ चीज़ें आसान हो जाते हैं, है ना। ठीक है, आप वॉक इन इंटरव्यू लो, बढ़िया है, उसके बेसिस में देखो ये सब चीज़ करने से आपको फिल्टर्ड स्टूडेंट मिलता है और उस वजह से प्लेसमेंट भी अच्छा जा रहा है, आई अंडरस्टैंड, बट आपको स्टूडेंट्स के साथ वो क्लैरिटी रखना पड़ेगा ना, ताकि आपसे वो 1-to-1 कनेक्ट कर पाए, थर्ड पर्सन का उनको ज़रूरत ना पड़े। यही रहा ओवरऑल जीएल बजाज के बारे में। और प्लेसमेंट्स के बारे में ऑफ कोर्स देखो यार, भगवान भरोसे आप लोग का करियर बहुत अच्छा चले, आप लोगों का प्लेसमेंट लग जाए, जीएल बजाज में पढ़ोगे तो एक अच्छा ही कॉलेज है, कुछ भी कोर्स में एडमिशन लोगे, कॉलेज में रिक्रूटर्स अच्छे खासे आते हैं, ठीक है, क्लब्स वगैरह भी है, अच्छा खासा कैंपस लाइफ आपको देखने को मिलता है, फेस्ट वगैरह होता रहता है, और जीएल ग्रेटर नोएडा में घूमोगे तो एक दबदबा भी दिखाते फिरोगे कि अरे जीएल बजाज का बच्चा हूँ, इधर उधर का समझा है क्या, समझे कि नहीं? तो ठीक कॉलेज है भाई, जा सकते हो, है ना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच, जय श्री राम।